हाँ तो नमस्कार दर्शकबिन। अभी अभी हम नेपाल में पहुंच चुके हैं और नेपाल में जो स्थानीय चुनाव चल रहा है उसी प्रचार प्रसार के और सिलसिला में हम आ चुके हैं नेपाल। अभी अभी एक हम बाबा से बात करने जा रहा है। कैमरामैन थोड़ा इधर कैमरा घुमाइए। नमस्कार बाबा। नमस्कार बाबा, जो नेपाल में चुनाव बहुत जोर जोर से चल रहा है उसके बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप थोड़ा बताइए। अरे इधर रखो ना। इसका मतलब बाबा थोड़ा चुनाव के बारे में बताइए बाबा। चुनाव कैसे है नेपाल में, क्या है, कौन पार्टी का जोर है वो सब बताइए। कौन नेता कैसा है आप थोड़ा बताइए बाबा। ये चुप, चुनाव के बारे में बताइए बाबा। चुनाव के बारे में जो वोट है, वोट उसके बारे में। अभी कुछ नहीं बताएंगा। तो अभी अब नहीं बताइएगा तो चुनाव खत्म हो जाने के बाद बताइएगा। पहले चुनाव से पहले ई लीजिएगा बाबा। चुनाव से और पैसा से क्या कनेक्शन है बाबा? एक ठो बात बताइए तो, आप जो ये हमरे मुंह के पास माइक रखा है, हाँ, तो पैसा मिलता है कि नहीं आपको? हाँ बाबा, हम तो टेलीविजन का कर्मचारी है, स्टाफ है, नौकरी करता है तो मिल जाता है पैसा। हाँ, तब मिल तो जाता है। हाँ, मिल जाता है। हम भी जनता है। चुनाव में जनता को पैसा चाहिए, पैसा, टक्का। ओ, समझ गए। मतलब आप चुनाव के बारे में बोलिएगा तो टक्का चाहिए। टक्का चाहिए। ओ, इसलिए यहाँ का जो नेता लोग है, हाँ, सब जनता को लोभ देता है। किसी को मछली खाने का, किसी को ये, किसी को ये। एक का मतलब हम नहीं समझे बाबा। खाने का पीने का जुगाड़ कर देता है तब वोट देता है। मतलब शराब, हाँ हाँ, वो सब फ्री कर देता है। हाँ, तेरी के जितना पीना है पी लो, खा लो, लेकिन वोट हमको दो। तो दर्शक भी आप अभी अभी सुने बाबा से, नेपाल में जो चुनाव हो रहा है उसके लिए नेता लोग खांसी, बोकरा बोकरी, दारू, शराब सब फ्री कर देता है। तो इसके बारे में बाबा आपको क्या कहना है? इसके बारे में हमको ये कहना है, जो कम से कम ये सब नहीं करे। अरे क्या, रुक जाइए बाबा। अरे बेवकूफ, इधर रखो ना, इस पर फोकस करो यार। हम पे क्या फोकस कर रहा है? हाँ बाबा। मतलब जनता को विकास चाहिए। हाँ, लेकिन नेता लोग अपना विकास करने के लिए जनता को गुमराह कर देता है टक्का के लिए। तो आदत पड़ गया है हमको, तो हमको टक्का चाहिए। दर्शक भी अभी अभी आप बाबा से सुने कि चुनाव जो होता है वो सिर्फ पैसा के लिए चुनाव होता है नेपाल में, और कुछ नहीं। जिसके पास पैसा है, जो आदमी दारू मांस खिलाता है वही आदमी जीतेगा। ए बाबा का मतलब हुआ। हाँ हाँ हाँ, अब ज्यादा समय नहीं देता है, हमको काम है, हम जाता है। जाइएगा? हाँ हाँ, अच्छा जाइए। दर्शक बिन देखिए, ये बाबा सिर्फ पैसा के लिए वोट देगा और कुछ नहीं। जिसके पास पैसा है वही वोट लेगा इस बाबा को। अरे ऐसा करो, चलो आगे थोड़ा और दूसरा आदमी से पूछते हैं। आओ। सब गोबर सुखा गेले। कहत रही छी बुढ़िया के जे लगले लगले पाइप ले गे माई। जो कितना अच्छा लोकेशन है। इधर आओ, इधर आओ। बहन जी नमस्कार। थोड़ा आपसे बात करना है, फोकस करो इस पे। कैमरामैन फोकस करो थोड़ा। दूर रखा कैमरा के। फोकस कथी ला करती है? सुनिए बहन जी, हम लोग रिपोर्टर है और नेपाल में आए हैं। यही चुनाव, नेपाल में जो चुनाव हो रहा है, वोट है, इसी के बारे में हम लोग को जानकारी चाहिए। तो आप इस सब जाने नेता से लागा ना, तो हमरा संसन जनता से की ले जाओ हमारा का। ला ठीक है। दर्शक बिन देखिए, ये युवती है और चुनाव के बारे में थोड़ा गुस्सा भी है। तो आप हम इन्हीं के मुंह से आप सुन लीजिए कि इनका क्या सोच है। मेरे मुंह से क्या सुनिएगा? मेरे मुंह में लड्डू रखा है क्या? अरे कैमरामैन इधर आओ, नजदीक आओ, इस पे फोकस करो। की कैमरामैन नजदीक है? दूर आओ। सुनिए, आप इस नेपाल में है, नेपाल का वोटर है, एक युवती है
तो आपका हक है कि चुनाव के बारे में कुछ बोलने का। बोलिए, आप हमको जानकारी दे दीजिए। हम चुनाव के बारे में कुछ नहीं बोलब, किया कि बिना ई लेने न बोले छिए। चुनाव के बारे में बोलिएगा तो ये चाहिए, तो क्या मतलब ये चाहिए। नेता का कहना है पैसा दूंगा, कपड़ा दूंगा, साड़ी दूंगा, तब वोट जीतेंगे। दर्शकबिन, आप इस युवती से सुने हैं कि चुनाव जो होगा, वोट जो लेगा, तो नेता बोल रहा है कि हमको साड़ी चाहिए, कपड़ा चाहिए। देंगे, नेता नहीं लेगा, हम लोग को देंगे। अब माफ कीजिएगा, नेता बोल रहा है कि आप लोग को साड़ी देंगे, पैसा देंगे, मासू देंगे, दारू देंगे। इसी देखिए, हम एक युवती है इस अपने समाज का, अभी तक ब्याह नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है मेरे ब्याह? मैं गरीब से हूँ, मेरे माँ है, बाप नहीं है, कैसे ब्याह होगा मेरा? दर्शकबिन, सुनिए, आपसे मैं तो ये वोट का, इलेक्शन का और आपका शादी का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है ना, हम पढ़े लिखे नहीं है। नेता बोला है कि आप हमको वोट दो, हम आपसे शादी कर लेंगे। अरे बाबा, वो नहीं बोला है हमको जिताओ, फिर घर द्वार मिला देंगे। आप जीत जाइएगा, नेता जीत जाएगा हम तो नहीं नेता हाँ। तो आपको शादी फ्री में करा देगा। कैमरा इधर लाओ ना, इधर लाइए ना। नेताजी बोला है कि फ्री में ब्याह कर देंगे। अरे फ्री में क्या ब्याह करेगा? इतना जो दहेज लेता है बेटा लोग सब, तो हम सब तो कुमार ही मर जाएंगे ना। हम तो गरीब से हैं, इतना पैसा तो दे नहीं सकता। जैसे इंडिया में, बिहार में मोदी जी ने तलाक पे बैंड लगाया है ना, जी लगाया है, वैसा ही नेपाल में बैंड लगा दी दहेज का, तो सबको ब्याह होगा ना। आप चाहते हैं कि नेपाल में भी दहेज का बैन लगे कि? नेपाल में भी दहेज मुक्त हो। हाँ, मुक्त हो। इसके बारे में आपको 2 शब्द बोल दीजिए कैमरा में देख के। क्या 2 शब्द बोले? तभी से तो बकता ही जा रहा हूँ। बहिरा है क्या? हाँ? कान को थोड़ा साफ कीजिए, कीचड़ होगा कान में। अरे हम उसी नेता को वोट देंगे जो नेता दहेज को बैंड करेगा, उसी को जिताएंगे, नहीं तो किसी को वोट नहीं देंगे हम। दर्शकबिन, अभी आप सुने, ये युवती बोल रही है कि वही नेता को वोट देंगे। हाँ, सुने ना, पूजा नाम है, पूजा, युवती नहीं नाम है। दर्शकबिन, ये महिला का नाम, ये लड़की का नाम पूजा है। हाँ। ये कह रही है कि उसी नेता को वोट देंगे जो नेता दहेज मुक्त करे, जिसको शादी फ्री में हो जाए। इतना नेता आए, सब बोल के गए कि हम नेपाल में दहेज मुक्त कर देंगे, हम किसी से दहेज नहीं लेंगे, लेकिन इस पर कोई नेता नहीं। जीत के गया कुर्सी में, आराम से बैठ रहा है रसगद्दी पे। दहेज के कारण हमारे एक दीदी अभी नहरे में है, विधवा की तरह रह रहा है। क्यों? सुने दर्शकबिन, एक स्वयं बोल रही है कि इसका दीदी जो है शादी कर लेने के बाद भी इसका मायके ही में है। तो नेता लोग से भी निवेदन है कि ये चुनाव का व्यापार न बनावे। ये मूल अपना जो क्रियाकलाप कर रहा है, नेता लोग गांव में घूम के जो कर रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जनता के साथ छलबाजी करता है, दगाबाजी करता है, दोगलाबाजी करता है, वो न करे। इतना कहते हुए हम अपना कैमरामैन के साथ लल्लू राम और हम असगरवा के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। सुनिए, आप पढ़ी लिखी है, युवती है, और फिर भी आप रिक्शा चला रही है, क्यों चला रही है ऐसा? सब आदमी सब तो चल जाई विदेश जी, हम तो नहीं जा सकते ना विदेश जी। अपना देश में तो कोनो काम धंधा नहीं, तो हार के सिटी रिक्शा चलवा पड़ी है। ओ, मजबूरन में आप चला रही है सिटी रिक्शा। सरकार कोनो नौकरियों नहीं दी हमरा सबके। तो दर्शकबिन, अभी सुने कि पढ़ी लिखी युवती है, मजबूरन में रिक्शा चला रही है। सरकार जो है जनता सबसे बार झूठ फूस बोल के वादा कर लेता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, रोजगार देंगे युवा सबको, और युवा सबको कुछ नहीं देता है। इनका कहा हुआ है कि युवा सब मजबूरन विदेश जाता है अपना देश छोड़ के, इसलिए ये लड़की है, विदेश नहीं जाना चाहती है, तो अपना देश में ही रोजगार करके 2 पैसा कमा करके अपना पेट पोसती है। यही बात है। हाँ, यही बात है। एक बात और, आपको इस चुनाव के बारे में क्या कहना है? चुनाव के बारे में कथी कहिए? चुनाव तो व्यापार है। चुनाव व्यापार है तो कथी है? 2 गो दई है तो 4 गो लई है। तो दर्शक भी सुने कि चुनाव व्यापार है, 2 देता है और 4 लेता है, इनका कहा हुआ है। चुनाव पूरी व्यापार है, इसका कहा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ
है ना? नहीं हमारे पापा के कोनो नौकरी दे है ना हमरा कोनो नौकरी दे है। घर में बैठल बैठल कथी करते? आप पीड़ित है? हाँ तो दर्शक बिन सुने, ये बहुत पीड़ित महिला है। ये न इसका घर में शिक्षित है, सब आदमी शिक्षित है और किसी का भी नौकरी चाकरी कुछ नहीं है और अपना जो है से गुजारा कर रही है और पेट पास रही है। हाँ 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 सही जी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए कैमरामैन। खो खो अखो न तू केला उमर मुंह टेर के नसिया ना घास को ना कैमरामैन जल्दी आओ, देखो किसान है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपसे कुछ जानकारी चाहिए। ये माइक मुंह में रखिएगा। दर्शक बिन, एक किसान है और देखे आप ये हटा कटा आदमी होकर के बकरी चरा रहा है। सुनिए, आपको इस नेपाल में जो चुनाव स्थानीय तरह का जो स्थानीय स्तर का जो चुनाव है उसके बारे में आपसे जानकारी चाहिए। आप थोड़ा जानकारी दे दे हमारे दर्शक लोग को। हम की जानकारी दिया अहाँ के हैं? ओहिठाम देखे छिए पढ़ल लिखल आदमी भ के किसानी के रहल जे खसी बकरी के घास खुआ रहल छिए। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ बैचलर पास छी त। कितने बैचलर पास है? हाँ। तो बकरी क्यों चरा रहे हैं आप? आप देखियो, अब अभी अहाँ चुनाव के बात के लिए न, एहिठाम से नेता सब चुनाव जीत के जाए छे, ऊपर जाए छे आ हमरा सबके ऊपर ध्यान नहीं दे छे। तो बकरी के नहीं घास खुआबे, किसानी नहीं करबे तो पेट में दाना जेते केना के? अभी अभी हमारे रिपोर्टर के हिसाब से पता चला है कि जो नेपाल सरकार है जो चुनाव में जो बम पुलिस का जो वैकेंसी निकाला है और अच्छा पाई भी रखा हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या ख्याल है? इसके लिए हमरा लगे बहुत बड़का खराब है, बुझलिए कि नहीं? वही में जेकर आदमी होते न, वही बम पुलिस के भर्ती करे में, जे पुलिस में जेकर सबके आदमी होते ओकरे सबके बम पुलिस में भर्ती करते है, बुझलिए कि नहीं? और ये दिन भर लाइन लागल रहो तो अहाँ के तो कथी का पेपरों पर तकबो नहीं करत। आ जेकर सबके आदमी हो पुलिस में तेकर सबके सटासट बम पुलिस में भेज जाए छे। ऐसा है? हाँ ये ना है। तो आप युवा है, आपका हक है बोलने के लिए। आपके नजर में ऐसा कौन सा नेता है जो गरीब के लिए जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर रहा है? यो हमरा नजर में तो ये कोटा नेता नहीं है। एक भी नहीं है? एक भी नहीं है। देखियो हम कहे छी, आइ हमरा पढ़ला लिखला कते दिन भ गेल, आइ कते नौकरी के वैकेंसी भरे छी, ई करे छी उ करे छी, तो कतो कोई मांगे 2 लाख दे, कोई कतो कोई कहिया 1 रुपया दे तखन नौकरी हो दो, ई दे उ दे। हम पढ़ लिख के कथी हुए ढौए दे लागी पढ़ ले। और एक आखिरी सवाल, आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शक लोग को, तो आप थोड़ा बोल दीजिए। हम तो ये कहबे ओइ दर्शक लोगन के, कैमरा फोकस। हम तो ये कह छी अहाँ सबके, अगर वोट दे के है न तो नेक नेता के वोट दिया आ नहीं तो देवे नहीं करू, कोनो नेता के नहीं वोट दू। जब नेताजी को वोट नहीं दीजिएगा तो आपको देश को विकास कैसे होगा? आपका घर का, आपका मोहल्ला का, आपका टोला का विकास कैसे होगा? यो बहुत एहन नेता के हम सब वोट दे के जिता के ऊपर पठा दिलिए आ हमरा रोड दे के देबे केली होत। हाँ। देख लीबे केली होत केहन रोड है, आज तक वो रोड नहीं बनले है। आबे छे घर में ई कह देब उ कह देब एना कह देब, कुछ नहीं कहने है। तो दर्शक बिन, अभी सुने आप, युवा अपना पूरा पीड़ा से बोल रहा है कि नेता आता है झूठ फूस बोल के वादा कर लेता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, रोड बना देंगे, नाला बना देंगे, स्कूल बना देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे। अभी तो कोई नेता ऐसा नहीं हुआ कि इन जैसे युवा के बारे में कोई सोचे। तो दर्शक बिन, अभी आप देखे हम नेपाल का ग्रामीण एरिया में है और आप देखे हम कितना आदमी से पूछे, सब आदमी पीड़ित है, सब आदमी पीड़ित है। आगामी समाचार के लिए आप हमसे बने रहिए।